हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले साथियों, जो किलोग्राम तथा साथ साथ जो ग्राम है उसका मूल्य दाम कैसे निकालते हैं ये बताने वाला हूँ। मतलब आप किसी भी चीज को लेने गए, यदि 1 किलो में आपको 80 रुपये, यदि 1 किलो का दाम 80 रुपये हो तो आपको 600 ग्राम लेनी हो तो आपको कितना रुपए देने होंगे। अभी आपको बता दूं कि यदि आपको मैं बोल देता, क्या बोल देता, यदि 1 किलो का मूल्य 80 रुपये है तो 500 ग्राम मतलब आधे किलो का दाम बताइए, तो आप फटाक से कह दो कि सर 40 रुपये। क्लियर है। पर यहाँ 600 ग्राम बोल दे, 200 ग्राम लेना, आपको 100 ग्राम लेना, तो आपको ग्राम में सूद कैसे पड़ेगा कि कितने रुपया आपको देने पड़ेंगे। तो बिना देरी किए देखते हैं कि 1 किलो का दाम कितना बता रहा है। तो मैं भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, प्रश्न है 1 किलो। मैं भी यहाँ लिख लेता हूँ कि 1 किलो का मूल्य बराबर पर लिख लेता हूँ, कितना दे रहा है, 60 रुपये दे रहा है, सॉरी 80 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है, 1 किलो का दे रहा है। अब यहाँ पर पूछा किसमें आपसे साथियों, ग्राम में। तो आप जो 1 किलो है उसको क्या कर लो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अब किसी बच्चों को यहाँ पर पता नहीं रहता है कि जो आपका 1 किलो आप ले रहे हो उसमें कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलो, यहाँ कभी साथियों आपसे पूछता कि 5 किलो का मूल्य बताइए, तो डायरेक्टली आप 5 से गुना करके इसका मूल्य बता देते। पर यहाँ पर आपसे पूछ लिया है ग्राम, तो आप 1 किलो को क्या कर लो, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप देखो कि 1 किलो बराबरी पे आपका कितने ग्राम होते साथियों, आपके क्या होते, 1000 क्या होते, ग्राम होते। मतलब आपको जो 1 किलो उसमें कितने आपके ग्राम जुड़े हुए हैं, वो आपके 1000 ग्राम होते हैं। अब आपको आंसर क्या चाहिए, ग्राम में। तो मैं 1 किलो बराबर पे 80 रुपये है, तो मैं या तो 1 किलो लिख दूं या आपका कितना लिख दूं, 1000 ग्राम। समझ में आ गया हो। तो मैं यहाँ पर ग्राम में दिया तो मैं ग्राम में लिख दूं तो बेटर रहेगा साथियों, क्योंकि हल करने में आसानी होगी। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं हम, जो आपका 1 किलो है, 1 किलो बराबर पे 80 रुपये थे, तो हम 1 किलो की जगह क्या कर लेते हैं, 1000 ग्राम कर लेते हैं। क्योंकि साथियों या आप 1 किलो लिखो या 1000 ग्राम लिखो, बात दोनों की बराबर है। पर आपसे यहाँ पर आंसर ग्राम में पूछा तो मैंने इसको ग्राम में लिख दिया। 1 किलो बराबर पे 80 रुपये लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि 1 किलो की जगह 1000 ग्राम भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना दे रहा है, 80 रुपये आपसे ले रहा है या आप उसे दे रहे हो। क्लियर है। अब यहाँ से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं यहाँ से 100 ग्राम का कर लूंगा, क्योंकि 100 ग्राम का कर लूंगा तो 200 300 400 ग्राम वैसे ही आपका आ जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर देखना, अब आराम से देखना, 100 ग्राम का कर लेता हूँ। तो मैं 100 ग्राम का कैसे करूंगा साथियों, 100 ग्राम मैंने यहाँ पर लिख लिया। कैसे किया मैंने, 100 ग्राम का देख लेना, आराम से यहीं पर निगाह रखना कि 100 ग्राम बराबर पे आपका 80 तो वैसे का वैसा बट्टा में क्या आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर गुना की चीजें। अब मैंने क्या किया, 100 ग्राम का, तो यहाँ पर एक जीरो आप डाकटेल यहाँ से एक जीरो से एक जीरो भी उड़ा देते। क्लियर है। नहीं उड़ाई तो आपका बट्टे में क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगी, एक जीरो आ गई, क्योंकि एक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहेगा बट्टे में। तो क्या करोगे, यहाँ से 100 ग्राम का मूल्य आपका निकल के जाएगा कितना, 8 रुपये। क्या आ गया, 100 ग्राम का मूल्य क्या आ गया, 100 ग्राम का मूल्य क्या आ गया, 8 रुपये। क्या किया है मैंने, यहीं पर याद होना चाहिए। कितना आ गया कि 1000 ग्राम कर लिया था, 1000 में हम 100 ग्राम का कर लेंगे, 100 ग्राम से क्या होगा, हम 600 ग्राम का आराम से हल कर सकते हैं। तो क्या किया है, एक जीरो से मैंने एक जीरो आप काट दो, क्योंकि ये गुना में। आपको एक बात नोट कर लेनी है, क्या नोट करनी है कि आप नोट क्या करनी है, यदि आपको प्लस में है और बराबरी को उधर ले जानी तो संख्या आपकी माइनस में हो जाएगी। माइनस की संख्या है, बराबरी को उधर ले जानी प्लस की हो जाएगी। गुने की संख्या है, बराबर के उधर आपको ले जानी तो आपकी भाग की हो जाएगी। और यदि भाग की संख्या है और बराबर के उधर ले जानी तो आप क्या हो जाएगी, गुणा की। अब देखा मैंने क्या किया, यहाँ पर गुना की चीजें देख लीजिए, यहाँ पर गुना है तो बराबर के उधर ले जाओगे संख्या को तो क्या हो जाएगी, भाग की। तो मैंने भी तो भाग किया है, यहाँ पर देख लीजिए, 1000 ग्राम ये कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए 100 ग्राम का मूल्य कितना आ गया, 8 रुपये आ गया। कितना पूछा है, 600 ग्राम। तो बस क्या करना, 6 से गुना कर देना है। 6 से गुना करोगे, 6 × 100 ग्राम। अब कुछ कुछ बच्चों के सवाल ये आता है कि 600 ग्राम पूछा है तो 600 ग्राम से गुना करते,
तो 600 ग्राम से आप गुना कर दोगे साथियों। तो यहाँ से पहले ही आपने कितना दिया है 100 ग्राम, तो 600 से आप गुना कर दोगे तो इससे 6000 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आपको सिर्फ 100 तो पहले से 6 से गुना कर देना है। तो ये आपको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 8 × 6। अब इसका दोनों को आप गुना कर दीजिए। आप इसका गुना करोगे तो यह आपका डाक ले आ जाएगा जो कुछ 600 ग्राम। आप फिर बोल रहा हूँ कि डॉक्टर बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर 100 ग्राम का दिया है तो आप डॉक्टर 600 पूछा तो 600 से गुना नहीं करना, सिर्फ 6 से करना है, क्योंकि 100 ग्राम पहले से दिया है। 100 को आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे बोले 700, 800, 900, 900 का बोले तो 900 गुना करना है, 800 बोले तो 800 ग्राम से 8 का गुना करना है, 300 बोले तो 3 का गुना करना है, क्योंकि 100 तो एक्स्ट्रा में दिया रही, क्योंकि 100 ग्राम का हमने मूल्य निकाल लिया है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर इसका गुना 6 का 100 में करोगे तो 600 ग्राम बराबरी पे इसका इसमें गुना कर दोगे तो 8×45 8 छंग 48। सर आ गया है 600 ग्राम का जो मूल्य निकल के आया है वो निकल के आया है 48 रुपये। मतलब क्या कर दिया है, इसका गुना करके इसका गुना कर दिया है और क्या आ गया 600 ग्राम का 48 रुपये आ गए। क्लियर दोस्तों, मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। कि 1 किलो का दाम 60 रुपये हो तो 300 ग्राम का दाम कितना होगा। इसी तरह ये 1 किलो है, इसको क्या कर लोगे आप 1000 ग्राम में कर लोगे। 1000 ग्राम में 60 है, 60 से आप यहाँ पर 0 कर दोगे तो आपका 100 ग्राम का मूल्य आ जाएगा। और 100 ग्राम का मूल्य आने के बाद जितना ग्राम बोल रहा है 300 तो 300 गुना कर दिए, 400 बोल रहा है तो 400 गुना करना है। देख लीजिए, इस प्रकार इसको आपको कमेंट में बताना है और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अच्छे से यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, नहीं अच्छे से समझ में आ चुका होगा एक बार आप रिपीट करोगे जिसमें आपको आ जाएगा। और यदि कम समझ में आ गया है तो मैंने दूसरा प्रश्न दे दिया है, इससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। क्लियर दोस्तों। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और ये नोट की हुई बात अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप यहाँ से आए तो कुछ ना कुछ सीख कर जाए। इसी प्रकार इसको कमेंट में आंसर देना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।